सरकार के द्वारा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया। यह फैसला था जीएसटी की स्लैब दरों में परिवर्तन करने का। जीएसटी की स्लैब दरों में परिवर्तन जो किया गया उससे आम आदमी को सबसे बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि कई सारी जो एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है जिसकी जरूरत बेसिक रोजमर्रा की चीजें हैं जो बहुत नॉर्मल चीजों का यूज करता है, उन चीजों को सस्ता कर दिया गया है। यानी कि उन पे जो टैक्स लगता था या जीएसटी लगती थी उसकी दरों को घटा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी चीजों को टैक्स फ्री भी कर दिया गया, यानी उन पर जीएसटी को जीरो भी कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में जो होती है प्रक्रियाएं या कहे मिडिल क्लास या आम आदमी को सबसे बड़ी राहत इसमें मिलने वाली है। किन किन चीजों में परिवर्तन किया गया है, कैसे इसकी राहत मिलने वाली है, कौन सी चीजें सस्ती होने वाली है, कौन सी चीजों पे अब टैक्स नहीं लगेगा, यह जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जीएसटी काउंसिल में जो मीटिंग में फैसला लिया गया है उसमें किस तरीके के फैसले लिए हैं, कौन सी चीजें सस्ते होने वाली है और उसका किस तरीके से यहां पर आपको फायदा मिलेगा। देखिए यहां पे जो मीटिंग हुई है, ये आर्टिकल में देखिए जो जानकारी हम दे रहे हैं, सबसे पहली चीज तो यहां पे जो जीएसटी की स्लैब दरें हैं उस पर ध्यान रखिएगा। पहले क्या थी और अब जो नई जीएसटी दरें हैं वो क्या क्या रह जाएंगी। तो जीएसटी के अब केवल सबसे पहली बात तो दो स्लैब दरें रहेंगी, एक 5% और दूसरी 18%, और ये लागू कब से होने जा रहा है तो 22 सितंबर से। ठीक है, तो जीएसटी के पहले कितनी दरें हुआ करती थी? 4। कौन कौन सी? तो यहां पर आप देखें तो 5%, 12%, 18% और 28%। इसमें से 28% और 12% को खत्म कर दिया गया है। 12% वाली जितनी भी चीजें थी यहां पर उसको 5% में डाल दिया गया है। वही 28% वाली चीजों को उठा करके 18% पे डाल दिया है, यानी कि चीजों को सस्ता कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने एक नई प्रक्रिया यहां पे चालू की है कि जो बहुत ज्यादा यानी कि लग्जरी आइटम्स हैं और तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं उन पर जो जीएसटी की दरें हैं उन पर जरूर बढ़ा करके 28% से उसे 40% पर डाल दिया है। तो ये जो है नए परिवर्तन यहां पर लागू हुए हैं और जीएसटी के काउंसिल मीटिंग में इसको लेकर के निर्णय लिया गया है और अब नई जो प्रक्रिया है उसके साथ यहां पर इसे 22 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा। तो सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो आपको नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 सितंबर से ये लागू होने जा रही हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर देखा जाए तो उसके बाद दिवाली है, दशहरा जैसे त्योहार हैं जहां पर बड़े स्तर पर खरीदारी भी होती है मार्केटिंग में, और काफी कुछ यहां पर आपको जीएसटी जो कलेक्शन होता है ऐसे त्योहारों में भारत में बहुत ज्यादा सरकार को मिलता भी है। तो यहां पे जो नया स्लैब दर है वो 22 सितंबर से आपको लागू हो जाएगा, 5%, 12% और 40% वाली प्रक्रिया को लेकर के। और सबसे अच्छी चीज यहां पर यह है कि आम आदमी को इसमें सबसे ज्यादा राहत होने वाली है, छोटे व्यवसायियों को सपोर्ट मिलेगा। उसका कारण क्यों मैं बता रहा हूं कि देखिए यहां पे ये है नई स्लैब दरें। बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं किस पर कितना % टैक्स लगता था और जो नई यहां पे स्लैब दरें आने वाली है उसमें कितना यहां पे चेंज आ जाएगा। तो सबसे पहले रोजमर्रा के सामानों की कैटेगरी को हम देखते हैं। इसमें यहां पर देखिए पहले के जीएसटी और यहां पर अब जीएसटी कितना लगे उसकी यहां पे जानकारी दी है। यहां पे देखिए साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट को 18 से 5% पे डाल दिया गया है। घी और मक्खन पर जो 12% लगता था अब 5% यहां पे जीएसटी लगेगा। नूडल्स और नमकीन 12% से 5% पे आ गए हैं। बर्तन पर 12% पहले लगता था अब 5% लगेगा। बच्चों की बोतलें, नैपकिन, डायपर जो 12% इस पर लगता था इनको भी 5% कर दिया गया है, यानी कि कहां पर काफी सारी चीजें यहां पर आपको सस्ती हो रही हैं। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात करते हैं, किसानों को भी इसमें राहत मिलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि चाहे वो ट्रैक्टर टायर हैं जहां 18% से मात्र 5%, ट्रैक्टर को 12% से 5%, सिंचाई की मशीन को 12% से 5%, कृषि मशीनरी को भी 12% से 5%, यानी कि कृषि आम आदमी के साथ साथ किसानों के लिए बड़ी राहत। यहां पे जितनी मशीनरी प्रक्रिया है जो प्रयोग होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको यहां पर सरकार के द्वारा 5% के दायरे में यानी काफी सस्ता किया गया है। हेल्थ सेक्टर की भी बात करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी बेसिक चीजें यहां पर आपको बीमार आदमी हर कोई पड़ता है लेकिन मेडिकल खर्चा नहीं उठा पाता है, दवाएं बहुत महंगी होती हैं, इलाज बहुत महंगा होता है। तो सरकार ने इस पर भी काम किया है। सबसे पहले तो जो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर की प्रक्रिया है अब इसको पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस आपको टैक्स फ्री है, कोई भी 1 रुपए यहां पर आपको टैक्स के रूप में पे नहीं करना है। 18% पहले लगता था अब 0% कर दिया गया है। वहीं थर्मामीटर अगर आप खरीदने जाते हैं तो 18% से यहां पर आपको 5% कर दिया गया है, और ऑक्सीजन जो यहां पर है वो 12% से घटा करके यहां पे 5% किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें यहां पे सिलाई मशीन को 12% से 5% और डायग्नोस्टिक किट जो है उसको भी 12% से 5% कर दिया गया है। तो चाहे आपका हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो या रोजमर्रा की चीजों, इन सभी चीजों को उठा करके सरकार ने कितना 5% के दायरे में ले आए हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें यहां पर जो और क्या क्या चीजें यहां पे सरकार के द्वारा इसमें संशोधन किया गया है, तो एक तरफ आप इसमें देखें
छोटी कारें हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखिए, शिक्षा क्षेत्र में यहां पे सबसे बड़ा कि शिक्षा में जो टैक्स लगता था सामानों में उसको सरकार ने फ्री कर दिया है टैक्स से। और ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसमें छोटी कारें हैं 28% और मोटरसाइकिल जो 28% लगता था इनको घटा करके 18% पर ले आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्कूलिंग पढ़ाई की, जैसे मैप चार्ट ग्लोब खरीदते हैं, पेंसिल क्रेयन खरीदते हैं, एक्सरसाइज बुक इत्यादि आप खरीदते थे जिसमें 12% और 5% यहां पर टैक्स जीएसटी पे करते थे, वो पूरी तरीके से अब टैक्स फ्री है, सरकार इस पर कोई टैक्स नहीं लेने वाली है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, हर व्यक्ति की जहां गर्मी आती है या फिर किसी तरीके का सामान है डेली रोजमर्रा के जीवन में अगर हम देखें तो आपको एयर कंडीशनर, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे यूज कर रहा है। लेकिन अब इन्हें 28% के दायरे में जो स्लैब आयात करता था इन पर 10% का माइनस करके इन्हें सबको 18% यहां पर जीएसटी लगेगा। इसके अतिरिक्त यहां पर ध्यान दीजिएगा, लग्जरी आइटम्स को जरूर सरकार के द्वारा यहां पर तगड़ा टैक्स लगाया गया है, जीएसटी इस पर बढ़ा दिया गया है। तो हर चीज सस्ती भी नहीं की गई है, यहां पर जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे और भी ज्यादा सरकार टैक्स वसूलने वाली है। खासकर पान मसाला खाने वाले लोगों को तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 28% से 40%, एडिशनल शुगर प्रोडक्ट पर भी 28% से 40%, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज पर 18% से 40%, कार्बोनेटेड कैफिनेटेड बेवरेज पर 28% से 40%, 350cc से ज्यादा कि इंजन वाली जो मोटरसाइकिलें होती हैं वहां पर देखें तो 28% से 40%, एयरक्राफ्ट, याच और लग्जरी कारों पर भी 28% से 40% और रिवॉल्वर और पिस्तौल भी 28% से 40% यहां पर आपको टैक्स लगा दिया गया है जीएसटी की। तो ये एक मोटा मोटा आपको यहां पर चीजें जो बदलाव लेकर आए हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जीएसटी दरों में जो बदलाव का मकसद क्या है, सरकार आखिर ये जीएसटी के में बदलाव क्यों कर रही है? तो देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा यहां पर लगातार इसको लेकर के व्यापारियों के द्वारा एक तो विरोध किया जाता था और आम आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा यहां पे टैक्स वसूलता था। खाना पीना घूमना फिरना हर चीज में टैक्स था, वो कमाए भी तब भी टैक्स दे, खरीदे तो भी टैक्स दे, खाए तो भी टैक्स दे। तो टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स के कारण बहुत लंबे समय तक इसका विरोध होता रहा है और फाइनली सरकार ने यहां पे एक बड़ा संशोधन इसमें किया है। जीएसटी 2.0 के मकसद में टैक्स ढांचे में एक तो सुधार करना सरकार का मकसद रहा है, इसे और भी सरल बनाना कि अगर आपको टैक्स लगाना है कोई एक दर लगाइए, 5-6 दरों से कंफ्यूजन होता है, व्यापार समस्या आती है, कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा होती है, व्यापारियों को समस्या होती है। तो आम लोगों पर टैक्स का एक तो बोझ कम होगा, छोटे उद्योगों को इससे बढ़ावा मिलेगा कि उन्हें कि ये मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि यार कि ये सामान खरीदा है वो सामान खरीदा है, इस पर 5% लगे, उसमें 12% लगे, उसमें 18% लगेगा, तो वो भी यहां पे समस्या अब नहीं होगी। इसके अलावा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी यहां पर सरकार ठीक करने का प्रयास के माध्यम से कर रही है और ये तब होता है जब कच्चे माल पर जीएसटी की दर तैयार उत्पाद से ज्यादा होती है, तब यहां पर इसका प्रयोग होता है और इससे उत्पादन जो होता है वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। अगर प्रोडक्ट ही आपका उत्पादन ही महंगा हो गया तो प्रोडक्ट ऑलरेडी महंगा हो जाता है, तो अगर यहां पर आपको टैक्स नहीं लगाया जाएगा उस स्तर पर तो प्रोडक्ट सस्ता आएगा और जब सस्ता आएगा तो उस पर भी अगर आप जीएसटी की जो दर लेने वाले हैं वो कम लगाएंगे तो वो चीजें और भी सस्ती हो जाएंगी। तो ये काफी कुछ यहां पर आपको खरीदारी के लिए खासकर मिडिल क्लास को इससे फायदा होने वाला है। तो निर्माता को कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा और तैयार माल पर भी यहां पर कम टैक्स लगेगा और इससे यहां पर चीजें सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा एक और सवाल आता है कि आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा, जो नया यहां पे परिवर्तन आया है। तो देखिए आम आदमी एक तो रोज का सामान है, खाने की चीजें हैं, छोटी गाड़ियां हैं, व्यक्तिगत है, परिवार है, बुजुर्गों की देखभाल है, उनका हेल्थ देखना है, वो सारी चीजों पर अगर आप टैक्स देखें या तो 5% या तो 18% के, उस पर वो कहीं 12% कभी 28% जो पे कर रहा था, तो उसके पैसे यानी कि सेविंग्स होने लगेंगी और सेविंग्स जितनी ज्यादा मिडिल क्लास की होगी वो उतना ज्यादा यहां पर इन्वेस्टमेंट करता है कुछ नई चीजों के दृष्टिकोण से, जिससे इकोनॉमी को यहां पर आपको एक तो बूस्टअप मिलेगा और लोगों की जो सेविंग्स नहीं हो रही थी वो यहां पे सेविंग्स होना शुरू होंगी। इसके अलावा सीमेंट पर देखा जाए जो टैक्स है वो 28 से 18% कर दिया गया है, तो लोगों को घर बनाना महंगा दिखता था, तो घर बनाना आप देखा जाए तो एक तरीके से सस्ता होगा। घर में सामान का जो यूज होता था, टीवी, एयर कंडीशनर जैसे चीजों को, उनको यहां पर सस्ता किया गया 28 से 18%। दवाइयां कैंसर के हो गई या गंभीर बीमारी की संबंधी दवाइयां हो गई, जो 33 जरूरी दवाइयां जो हैं उनको यहां पे सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अतिरिक्त छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल यहां पर 350 सीसी की मोटरसाइकिल पर यहां पर टैक्स ज्यादा है, 40% है। छोटी कारों पे जरूर यहां पर इसे 28% से 18% किया गया है। ऑटो पार्ट्स, 3 व्हीलर जैसे टैक्स पर 28% से 18% किया गया है। तो लोगों को एक तो राहत देने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है। वहीं कृषि और उद्योगों की बात करें तो उनके लिए भी जैसे हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के सरकार ने हमेशा किसानों के हित में को ध्यान में रखकर कई सारे फैसले लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल डिसीजन हो सकता है। रीजन यह है कि
किसानी करने के लिए आपको सामान चाहिए होता है, और वो सामान अगर महंगा है तो किसानी महंगी होती है, लागत ज्यादा लगती है। तो इस पर बचाने के लिए सरकार के द्वारा देखा जाए खेती बागवानी से लेकर के हार्वेस्टिंग और कंपोजिट मशीनों को 12% के से घटा करके उन पर 5% ही जीएसटी वसूल किया जाएगा। 12 जैव कीटनाशकों पर सरकार ने टैक्स जो है 12% से 5% कर दिया है। इससे क्या होगा, खेती सस्ती होगी, लागत यहां पर कम लगेगी। और उद्योगों के लिए अगर हम बात करें, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, यहां पर आपके जो निर्मित फाइबर हैं वो 18% से 5%, यार्न है 12% से 5% के टैक्स यहां पे लगेगा। तो कपड़ा उद्योग को इससे एक तो सीधा सीधा फायदा होगा, कपड़े आपको सस्ते हो जाएंगे। उर्वरक की बात करें तो यहां पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया जीएसटी पर 18% से 5% कर दिया गया है। उर्वरक आपका सस्ता होगा जो किसानों के द्वारा खरीदा जाएगा और उनको यूज किया जाएगा अपने खेती किसानी के दृष्टिकोण से, तो वहां पर उनको इसका फायदा मिलेगा। नवीकरणीय ऊर्जा की चलिए बात करते हैं, जो लगातार हम प्रमोट कर रही है सरकार की, बायोगैस लगाइए, पवन चक्की लगाइए, सोलर प्लांट लगाइए, तो वो महंगा पड़ता है। लोगों को यहां पर 12% पे जीएसटी देना पड़ रहा था, उसको भी सरकार ने सस्ता करके 5% कर दिया है। इससे क्या होगा कि इंडिया में तेजी से सोलर पावर प्लांट लगाने हो या फिर आपके सोलर पैनल घर में लगवाने हो, पवन चक्की लगाना हो, उस पर लागत लोगों की कम लगेगी और लोग ज्यादा प्रोत्साहित होंगे इसको लगाने को लेकर के। हस्तशिल्प की बात करते हैं, चाहे वो मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, चमड़े के सामान हो, जिस पर 12% आप टैक्स पे कर रहे थे। घर बनवाना होता था तो आपको मार्बल ग्रेनाइट आप खरीदने जाते हैं और वहां पर आप अच्छा खासा पे करके आते हैं, तो वो चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो उससे भी यहां पर आपको एक तो श्रम आधारित उद्योगों को इसको फायदा होगा और दूसरी तरफ यहां पर घर बनाने वाले लोगों को भी इसका यहां पर फायदा मिलेगा। इसके अलावा ऑटोमोटिव की अगर हम बात करें, चाहे वो छोटी कारें हो या फिर आपके मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, ऑटो पार्ट्स हो, इन पर जीएसटी जो है 28% से 18% कर दिया गया है। तो कृषि हो, उद्योग हो, आम आदमी हो, मिडिल क्लास हो, सबको रखकर हर एक सेक्टर को देखा है तो इसका फायदा मिलने वाला है। चलिए जाते जाते आपको बताते हैं जीएसटी को लेकर के अब तक क्या कैसे कब डेवलप हुआ है, तो इसके बारे में एक एक करके आपको समझा देते हैं जीएसटी का जीके। सबसे पहले देखिए, जीएसटी लाने का मकसद जो था कि पहले बहुत सारे जैसे टैक्स लगा करते थे अलग अलग चीजों को, उसको सरकार ने मिला करके एक ही यहां पर अप्रत्यक्ष के, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के तहत यहां पे जीएसटी को डेवलप किया गया था। इसके अलावा देखें तो भारत में जीएसटी लगाने का सुझाव जो दिया गया किसके द्वारा, विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था, और यह टैक्स सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लगाया गया। पार्ट 2, जीएसटी बिल का खाका तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो असीम दास गुप्ता थे, और भारत इस सिस्टम को लागू करने वाला विश्व का 161वां देश है। इसके अतिरिक्त इसे लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पेश किया गया था। राष्ट्रपति ने इसे उसी साल 8 सितंबर को मंजूरी प्रदान कर दी थी। जीएसटी के 3 हिस्से हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और दूसरे नंबर पे यहां पर राज्य को भेजे जाते हैं। इसके अलावा आईजीएसटी भी यहां पर आपको लगता है। जीएसटी की टैक्स सिर्फ 4 कैटेगरी है, 5, 8, 28, 18, जिसे यहां पर घटा करके अब 2 कर दिया गया है। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं और इसका अध्यक्ष हमेशा वित्त मंत्री होता है। जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है उसे जीएसटी चुकाना जरूरी है। शराब, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पर अब यहां पर जीएसटी जैसी चीजों को लेकर के इस पर प्रावधान अलग से है या तो उन्हें टैक्स फ्री रखा गया है। वहीं जीएसटी डिवीजन की बात भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, जो यहां पर अलग अलग जीएसटी की बात की जाती है, कौन किसके द्वारा कैसे वसूल किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो सीजीएसटी है जिसको हम केंद्रीय जीएसटी कहते हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा देखा लगाया भी जाता है और इसे कलेक्ट भी यहां पर आपको देखा है तो एकत्र करने का काम जो है केंद्र सरकार करती है। एसजीएसटी जो है राज्य सरकारों के द्वारा एकत्र किया जाएगा। आईजीएसटी जो है एक एकीकृत जीएसटी सुविधा है और इसे अंतरराज्यीय लेन देन पर, आयात पर लागू होता है और केंद्र राज्य सरकारों के बीच इसका विभाजन होता है। वहीं उपकर की जो व्यवस्था है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए फंड जुटाने के लिए सरकार के द्वारा उपकर भी लगा दिया जाता है, जैसे लग्जरी आइटम, तंबाकू इत्यादि पर देखा है अतिरिक्त शुल्क, जैसे कि अभी वर्तमान समय में सरकार ने 40% यहां पर लगाया हुआ है। इस तरीके से जीएसटी काउंसिल के द्वारा लाया गया नया यहां पर रूल या जीएसटी में हम कहें संशोधन, ये हर एक वर्ग को यहां पर फायदा देने वाला है। एक सवाल यह भी है कि क्या इससे सरकार को घाटा हो सकता है, क्योंकि सरकार ने यहां पर टैक्स की दरों को काफी चीजों पर सस्ता कर दिया है, 5% और कुछ पर यहां पर 12% कर दिया, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने देखा है तो 40% का एक्स्ट्रा टैक्स भी यहां पर लगाया हुआ है। इसके अलावा जब टैक्स के दायरे यहां पर आपको आसान हो जाएंगे और कम कर दिए जाएंगे तो ज्यादा जो व्यापारी हैं अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उससे सरकार को यहां पर जो कमी होगी उसकी भी वसूली संभव हो सकती है। तो टैक्स सिस्टम जितना आसान रहता है उतना ही यहां पर खासकर मिडिल वर्ग, जो कि भारत का सबसे बड़ा यहां पर आपको वर्ग है, उसको यहां पर फायदा होगा, और अगर उसको फायदा होता है तो इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी परचेसिंग पावर यहां पर आपको क्रिएट की जा सकती है।
तो जीएसटी काउंसिल के लिए उससे संबंधित यहाँ पे खबर के लिए आज इतना ही। इससे संबंधित अन्य यहाँ पर ऐसे डिटेल टॉपिक को लेकर के हम लगातार जैसे भी अपडेट आएगी आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे।